Good morning, students. Let us start our lesson number 1, subject computer. I think so all of you have your textbook, so please open your textbook. And if you don't have your textbook, then I have it. You just look into your screen and you'll get the pages of your textbook. Today we are going to start our lesson number 1, and lesson number 1 is a peripherals and types of computer. लास्ट ईयर आपने सीखा होगा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में. ये साल आपको वर्ड सीखना है, एक्सेल सीखना है, बेसिक सीखना है डिवाइसेस के बारे में, और इस तरह से अलग अलग जो टॉपिक्स है वो आपको सीखने. इंटरनेट सीखना है, नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स के बारे में भी सीखना है. बट आज हम स्टार्ट करें लेसन नंबर 1 और उसका जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर कितने तरह के डिवाइसेस हम लगा सकते हैं, अलग अलग तरह के जो डिवाइसेस आते हैं वो, और कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन से होते हैं. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके घर पर कंप्यूटर्स है, चाहे वो डेस्कटॉप होगा या तो लैपटॉप होगा, बट वो जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो डिवाइसेस लगे होते हैं वो डिवाइसेस से उसका बाइफर्केशन किया जाता है. कोई i5 होता है, कोई i3 होता है, कोई i7 होता है, कोई ड्यूअल कोर होता है ना. हर एक की रैम मेमोरी अलग अलग होती है, हर एक का प्रोसेसर जो होता है वो अलग अलग होता है. तो इस तरह से हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स उसके अंदर लगे डिवाइसेस की वजह से वो अलग अलग तरह के बनते हैं. सो लेट अस स्टार्ट, लेसन स्टार्ट करते हैं कि ये लेसन के अंदर हमें क्या सीखना है. लास्ट आपने सीखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह के डिवाइसेस रहते हैं. वन इज ए इनपुट डिवाइस, सेकंड वन इज ए आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड वन इज एन प्रोसेसिंग डिवाइस. 3 मेन जो यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट. फर्स्ट वन जो मैं आज सीखना है वो है इनपुट यूनिट. इन अर्लियर क्लासेस you have learned about what input devices are and are familiar with keyboard, mouse, joystick, light pen, scanner and barcode reader. Here we will take up some more input devices that are primarily commercial in their use. Input devices that are used, for example, by banks, postal services and supermarkets must be able to read and capture large volume of data very rapidly. Such devices include document reader for magnetic ink character recognition (MICR), for optical character recognition (OCR), and for optical mark recognition (OMR). Airline and railway reservation offices, among others, use touch screen technology, and in the beginning world graphics tablets are very popular, right? So ये अलग अलग जो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस आपको बताए गए, लाइक MICR, OCR, OMR, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमें सीखना है, राइट? ओके. सबसे पहले आता है ग्राफिक्स टैबलेट. टैबलेट आप सबने देखा होगा, टैबलेट का आप सबने यूज भी किया है, राइट? क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए टैबलेट आता है. बट हियर यहां पर जो टैबलेट है वो थोड़ा समथिंग डिफरेंट है. लेट अस रीड. अ ग्राफिक्स टैबलेट्स और डिजिटाइजर टैबलेट, जो फिगर 1.1 में आपको दिखाया गया है, allows the user to create digital drawings by hand on a flat surface or tablet using a special pen called stylus. It is commonly used at computer aided design CAD terminals and engineering workstation. So students, ये जो ग्राफिक्स टैबलेट जो होता है वो ग्राफिक्स टैबलेट का बेसिक जो यूज है वो ये है डिजाइनिंग का. आज हर एक चीज की डिजाइन कंप्यूटर पर तैयार की जाती है, चाहे ज्वेलरी की हो, चाहे क्लोथ्स हो, चाहे कोई भी चीज ले लो. तो आर्किटेक्चर की बात करें, बिल्डिंग्स बनते हैं तो उसकी पहले डिजाइन बनाई जाती है. तो ये सारा काम जो अभी कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है.
तो ये जो ग्राफिक्स टैबलेट होते हैं वो ग्राफिक्स टैबलेट आपको इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि उसके साथ लगी छोटी सी पेन की मदद से, उसकी हेल्प से आप स्क्रीन पर ही ड्रॉ करते हो और वो ड्राइंग को आप सेव करके बाद में इसको यूज कर सकते हो। जो यहां पर लिखा है कि इट इज कॉमनली यूज एट कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, CAD, ऑटोकैड नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है और वो जो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है उसका यूज यही है कि किसी भी तरह का डिजाइनिंग वर्क आपको करना है, ज्वेलरी है, क्लोथ्स है, या तो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर जो यूज करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और उसका प्लान बनाना है, प्लान डिजाइन करना है, हर एक तरह के काम के लिए ये ऑटोकैड का प्रोग्राम यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज इन कंप्यूटर्स, ठीक है। और इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन जो इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, मशीनरीज की डिजाइन्स बनाते हैं, वो लोग भी ये ग्राफिक्स टैबलेट का यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी पेन और एक सरफेस या एक स्क्रीन के ऊपर आप डायरेक्टली ड्रॉ करो और उसको डिजिटल फॉर्म में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाई ग्राफिक्स टैबलेट जो है इसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। सेकंड जो आता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है वो होता कहां है, सबसे पहले आप ये समझो। आप सबने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा जो है वो बैंक में जाते हैं, चेक बुक का यूज करते हैं, ATM कार्ड का यूज करते हैं, कभी कभी किसी को पैसे देने होते हैं तो चेक भी लिख के देते हैं और कभी कैश में भी देते हैं, ठीक है ना। तो मम्मी पापा जो चेक यूज करते हैं वो चेक के ऊपर ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होते हैं वो प्रिंट किए जाते हैं। सी यहां पर क्या लिखा है, डिड यू नो, क्या आपको पता है? The main limitation of MICR is that only the 10 digits and 4 special characters that are needed for bank processing have been created. No alphabetic characters are available. ठीक है, यहां पर नीचे आप जो देख रहे हो ना, ये सारे क्या है, तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स है जो आपके जो चेक होते हैं, बैंक जो है उसका जो चेक है वो चेक के नीचे वो प्रिंट किए जाते हैं। क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हम सिंपल नॉर्मल कैरेक्टर्स यहां पर प्रिंट नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट्स आपको एक बात यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि हमारे भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर कितनी बैंक्स है। सबसे पहले तो ये जाननी, हमारा एरिया है वहां पर कितने बैंक है, एक बैंक के अंदर एक दिन में कितने चेक आते हैं। चेक के अंदर क्या होता है कि कोई मुझे चेक लिखता है तो उसके अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, बट ऐसे ट्रांसफर नहीं हो जाता है, उसको वेरीफाई करना होता है कि जिसने चेक लिखा है वो चेक उसके अकाउंट से बिलोंग करता है, उसके ऊपर जो सिग्नेचर की है वो सही है कि नहीं है, और उसके बाद उसका बैलेंस उसके अकाउंट में है कि नहीं। अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तब जाके उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में बैंक टू बैंक या कैश में हमें पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं या मिल जाते हैं। तो यहां पर हमें यह जानना है कि एक इंसान एक चेक क्लियर करने में कितना टाइम लगाता है और एक बैंक में एक दिन में कितने चेक क्लियर करने होते हैं। तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गई, क्योंकि एक बैंक में 500 चेक भी हो सकते हैं, 1000 चेक भी आ सकते हैं, 2 चेक भी हो सकते हैं, 5 चेक भी हो सकते हैं। तो पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो एक दिन के अंदर कितने चेक क्लियर करने होते हैं। अगर हम मैन्युअली करने जाएंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, उसके अंदर तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सो दैट इज व्हाई ये जो MICR की टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया गया, और ये टेक्नोलॉजी से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि चेक के ऊपर लिखे नंबर से ही सारे के सारे डिटेल्स अपने आप कंप्यूटर गेट कर लेता है। ठीक है, यहां पर आप देखो नीचे जो यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया है मिडवे बैंक लिमिटेड, और उसके नीचे यहां पर ये जो लिखा है दिस वन, यहां पर देखो कॉल आउट बताया है MICR कैरेक्टर्स। इस तरह से MICR कैरेक्टर्स होते हैं, लिखे जाते हैं। और यहां पर लिखा है 1, आप देखो 1 थोड़ा डिफरेंट है, 2 चलो बिल्कुल सही है, 3 में भी यहां पर थोड़ी इंक है, 4 में भी यहां पर इंक है, 5, 6, 7 भी सही है, 8 और 9 ठीक है, और 0 भी सही है। तो ये जो है कैरेक्टर्स वो उसे कोई रीड करता है। कौन रीड करता है? तो यहां पर आगे लिखा है सी हियर कि ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर आर प्रिंटेड ऑन डॉक्यूमेंट सच एज चेक यूजिंग ए स्पेशल इंक दैट कंटेन्स
मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल्स ऑफ आयन ऑक्साइड। ये जो इंक होती है, उसकी जो स्याही होती है, उसके अंदर क्या होता है, तो मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल्स ऑफ आयन ऑक्साइड होता है। और ये जो मशीन नीचे आप देख रहे हो, ये मशीन क्या करता है कि इसके अंदर जब भी हम चेक यहां पर इंसर्ट करते हैं, तो यहां पर ये जो नंबर्स लिखे होते हैं, वो नंबर्स ये मशीन क्या करता है, रीड करता है। और रीड करने के बाद ये नंबर जो भी अकाउंट से बिलोंग करता है, उसकी सारी डिटेल स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। तो ये जो प्रोसेस है इतनी फास्ट हो जाती है कि जो बैंक में एम्प्लॉय जो काम करता है, उसकी बहुत सा उसका टाइम वहां पर सेव हो जाता है और वो जल्दी से जल्दी वो चेक को क्लियर कर सकता है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है वो काम करता है। इट इज वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी, जो अगर आप बैंक में जाते हो पेरेंट्स के साथ, तो आप देखो कि एक चेक को क्लियर करने में कितना टाइम लगता है। अगर हम मैन्युअली देखें, मैन्युअली बुक ओपन करेंगे, उसके अंदर से उसका अकाउंट नंबर निकालेंगे, उसके बाद उसका बैलेंस देखेंगे, उसकी सिग्नेचर चेक करेंगे, तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स। अब एक चेक क्लियर करने में 20 मिनट लगेगी, तो 500 या 1000 चेक को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, जो कि बैंक एम्प्लॉइज जो है उनके लिए ये काफी हेल्पफुल बन सकती है, राइट। और बन रही है आज की डेट में। यही जो चेक है, आपके घर पर अगर चेक है, मम्मी डैडी को बोलना कि हमें चेक बताओ, तो चेक के नीचे यहां पर देखना, यहां पर ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कैरेक्टर्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर उसे रीड करता है और सारे के सारे इंफॉर्मेशन वो मशीन के थ्रू कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ सेकंड वन जो आता है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सेकंड वन जो आता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट जो होता है, वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या यूज है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की, जरूरत क्या है? तो एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऑन ए पेज ऑफ टाइप और हैंड रिटन टेक्स्ट. This technology is called optical character recognition. It makes data entry simple and faster. Okay, students, now see, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो आप देख रहे हो वो एक पेज है. ये पेज में से आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप किस तरह से लोगे? आप नहीं ले सकते, क्योंकि अभी आपके स्क्रीन पर जो पेज दिख रहा है वो एक इमेज या तो एक पिक्चर है. बट ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है वो क्या करता है, यही पेज, इसी तरह का जो पेज होता है पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखी होती है, उसको अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देता है. सो दैट हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. सपोज करो कि यहां पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर लिखा है, मुझे यहां पर करना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो क्या यह पॉसिबल होगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज दिस इज इन पिक्चर फॉर्मेट. ये पिक्चर फॉर्मेट के अंदर है और हमारे पास ये जो टेक्स्ट है वो हम उसको कुछ भी करेक्ट नहीं कर सकते. अगर हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है और उसके अंदर हमने ये पेज डाला तो ये पूरी जो टेक्स्ट है अल्फाबेट से वो कन्वर्ट हो जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, और उसके बाद में यहां पर हम जो भी चेंज करना चाहते हैं, कहीं पर भी जो चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस हम कर सकते हैं. ओके, सो ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है वो कोई भी नोट से, कोई भी टेक्स्ट बुक से, आपकी टेक्स्ट बुक से भी वो कैरेक्टर रीड कर सकता है और सीधा वो कंप्यूटर को वो टेक्स्ट दे देता है. अगर आपको टीचर ने कहा कि आपको इतना टाइप करना है या तो ये टाइप करके मुझे देना, तो आप क्या करोगे? टाइप करोगे ना टेक्स्ट बुक देख के. लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई मशीन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसके अंदर आपने पेज डाल दिया और पूरा जो पेज है वो पूरा पेज कहां चला जाएगा? कंप्यूटर में चला जाएगा. तो वो तो आपका कितना टाइम सेविंग हो जाएगा ना. आपको टाइप नहीं करना है, आपको कुछ भी करना नहीं है, सिंपली वो पूरी टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर ही आपके कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. और यही ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है जो आपकी पिक्चर फॉर्मेट में जो टेक्स्ट है या तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट है उसको क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट
कर देता है। ओके, सो स्टूडेंट आई थिंक सो यू गेट इट। एक हमने आज देखा और वो था ग्राफिक्स टैबलेट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और थर्ड वन जो हमने देखा वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तीन जो डिवाइस है वो तीनों डिवाइस वो कंप्यूटर के इनपुट यूनिट है या तो इनपुट डिवाइसेस है। ग्राफिक्स टैबलेट से भी जो भी पिक्चर या जो भी ड्राइंग आपने बनाया है वो ड्राइंग कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है उससे भी क्या होता है, तो उससे भी ये जो चेकबुक की जो पूरी डिटेल है, पूरा डेटा है, वो सीधा कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। एंड थर्ड डिवाइस जो आज हमने देखा जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो भी टेक्स्ट लिखी है या प्रिंटेड है उसको हम सीधा ही कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम इतना ही रखेंगे, आज हम यहां तक ही रखेंगे। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के जो पॉइंट्स है ऑप्टिकल मार्क रीडर या मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर वो आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है होमवर्क के अंदर, तो आपको होमवर्क के अंदर इनपुट यूनिट के अंदर ये लिख लेना है ग्राफिक्स टैबलेट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और थर्ड वन जो हमने देखा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, आपको टाइटल लगाना है, नई बुक बनानी है आपको जिसके अंदर आपको इसका होमवर्क करना है और उसके अंदर आपको तीनों इनपुट यूनिट के बारे में लिखना है जो यहां पर दिया है उसको। राइट, जो स्टूडेंट ने अभी तक टेक्स्ट बुक परचेज नहीं की है वो स्कूल से ही आपको परचेस करना है, स्कूल में आके आप अपने टेक्स्ट बुक परचेस कर लेना सो दैट आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तब मैं YouTube के ऊपर उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको वहां से देखना है। एक बार दो बार देखो, समझ में नहीं आता है रिपीट इट, एंड उसके बाद में आपको जो होमवर्क है वो होमवर्क आपको खत्म करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो